न्यूज़ फटाफट 8K1 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। आम आदमी पार्टी से आप प्रत्याशी बनी हैं भाई, क्या महसूस करते हैं कि आम आदमी पार्टी का कितना वो मिलेगा आपको भाई, कितना जनाधार कितना है यहाँ? जनाधार तो आप ये कहेंगे दिल्ली में सरकारी नीति सरकार बना ली थी, पंजाब में सरकार नीति सरकार बना ली। जनाधार तो जनता है और जनता सब समझ रही है, देख रही है कौन आपका हित है, कौन आपके लिए काम कर सकता है। अभी कप्तान साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने आरोप लगा रखे थे कि सतीश यादव दल बदलू है। अभी तक 4 दल बदल चुके हैं वो। पहले वो इनेलो में थे, चुनाव लड़ा उन्होंने, उसके बाद जेजेपी में चले गए, सत्ता आई तब तीसरी बार फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। कप्तान साहब बड़े आदमी हैं। 22 रेवाड़ी के विकास के लिए अगर सतीश यादव को और भी 5-7 दल बदलने पड़े वो बदल लेंगे। अगर कोई मेरी भावना के अनुरूप कोई काम नहीं करेगा, मैं बार बार कहता रहा हूँ, कोई पार्टी अच्छी और बुरी नहीं है, लोग अच्छे और बुरे हैं। और रही बात ये, राजनीतिक व्यक्ति टिकट लेने के लिए जाता है, इस कप्तान साहब के टिकट के लिए बार बार कैसे रो रहे थे लोकसभा के लिए मेरी टिकट कटेगी, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और कप्तान साहब नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, वो किसके लिए कब क्या कहते हैं उनका भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उस पर बार बार क्या टिप्पणी करूँ, मैं कह चुका हूँ। फिर भी जो वो उन्होंने कहा है थोड़ा सा वो है अवसरवाद की राजनीति का भी आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में सतीश यादव इसलिए गए, आप क्वेश्चन थोड़ा सुन लिया। अवसरवाद की राजनीति सबसे बड़ी कैप्टन अजय सिंह करता है। कैप्टन अजय सिंह कभी हुड्डा साहब को इस इलाके का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है और कभी बुला के अपने बेटा का नामांकन, उसकी क्या जवाब दूँ? मतलब ऐसे लोगों को जवाब दी जो सीरियस पॉलिटिशियन हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके कारनामे पूरे हिमाचल तक मैसूर हैं, जिनके कारनामे हर दर्रो दीवार पे ये जो अव्यवस्था का जो आलम है, यही परिवार की जिम्मेवार है। इसलिए मैं उनके बारे में एक बड़ा सुंदर सा बाईपास जो बना के दिया, जो आज वहाँ मौत का जो तांडव निरंतर हो रहा है अपने रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए, किस तरह से इन लोगों ने पूरे शहर को, पूरे इलाके खुर्द बुर्द और रेत खेत कर दिया। क्या कहूँ मैं इनको? नहीं है मैं यहाँ केवल विकास की बात करना चाहता हूँ। मैं कैप्टन अजय सिंह को कोई बहुत सीरियस व्यक्ति नहीं मानता, है ही नहीं, नॉन सीरियस है। ये तो रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति चुनाव में जीत जाते हैं और हमारा दुर्भाग्य है, कोई कहते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो हमने इन लोगों को चुना इसलिए रेवाड़ी भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल जैसा कि विपक्ष जो है आरोप लगाता है, आपने भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, तो अपना क्या रोड मैप है? सतीश यादव का क्या रोड मैप है? मेरा झाड़ू का निशान है शहर की सफाई करना। शहर की भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई गंदगी हो, चाहे वॉशरूम ना हो, चाहे मेरी महिलाओं को कोई परेशानी हो वॉशरूम की, शहर में सोच से शौचालय तक है, चाहे सीवर युक्त पानी आता हो, चाहे हमारी सावी नदी आज के दिन मौत का सामान, जो मौत का जो है जीवन दायिनी थी, वो मौत देने जो लगी, लगातार कैंसर फैला रही है। बस स्टैंडों के हालात है, वहाँ बसें ना खड़ी होकर जानवर बैठे हैं, सारा शहर खुर्द बुर्द है, टूटा फूटा है, नौजवान रोजगार के लिए दर दर भड़क रहा है, किसान मंडी में परेशान है। उन सब की आवाज़, अपराधियों का बोलबाला है, उन सब की आवाज़ उठाने की वो है, मदद करने का, दम भरने के लिए आज हम इस पार्टी चुनाव लड़ते हैं। सतीश यादव 2024 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें नामांकन भरने के लिए मैं सब अपने साथियों के साथ आया हूँ और बाकी तो भगवान और जनता के हाथ में होता है। यहाँ पर जिन लोगों ने 10-10, 11-11 बार नुमाइंदगी की है, उन लोगों ने इस इलाके की जनता के साथ न्याय नहीं किया, धोखा किया है। अगर मुझे इस जनता ने, इस इलाके के मतदाताओं ने, बहनों भाइयों ने मौका दिया तो मैं 5 साल में उतना काम कर दूंगा जो ये 10-11 बार में नहीं कर पाएंगे। विजय सुमानी इनडायरेक्ट में आरोप हो गया कि इतने लंबे सालों से कर रहे डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल रही है यहाँ, उनके विकास के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, विकास की जो राशि आई है इंदौरा जी, वो गांव और शहर के लिए, सब जगह के लिए आई है। उसमें बंदर बाट हुआ है, वो चाहे सांसद के चेले हों चाहे विधायक के चेले हों, सब ने मिलकर इस इलाके की विकास की राशि को डकार गए। और जब चुनाव आता है तो वही राशि ये लोग, ये जो समाज के ठेकेदार, जो पंचायतों के, नगर परिषदों के ठेकेदार, उनमें बांटते हैं और उनमें कहते हैं ये ले 1 लाख और 100 वोट डलवा दिए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। मैंने जनता से अपील की है, अब की बार पूरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है, मैंने निवेदन किया है कि अगर आपको इस इलाके को लूटपाट से बाहर निकालना है, ठग्गा ठोरी से बाहर करना है, तो आप लोग एक बार विजय सोमानी के नाम के आगे का बटन दबाइए।
विजय सोमानी जी को 40 साल हो गए राजनीति के अंदर, अब बूढ़े अगर सफेद दाढ़ी हो गई, इस बार किस पायदान पर देखते हैं कुछ? ये जनता जाने, भगवान जाने, आप लोग जाने। अभी आपने प्रचार भी किया है, आप गांव में घूमे हो लोग, जी हाँ। क्या रेस्पॉन्स मिला आपको? पहली बार मुझे जो यादव समाज के या किसी दूसरी बिरादरी के जो युवा सरपंच थे, ब्लॉक समिति सदस्य थे, उन लोगों ने मुझे सरेआम मतलब चौड़े में कुर्सियाँ मुड्ढे बिछाकर 100-200 लोगों के बीच में मेरा अभिनंदन किया, मेरी बात को कहने का मौका दिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि उनके दिल में वो जातिवाद, गुटबाजी, लोकसभा में कोई राव इंद्रजीत सिंह के साथ थे, वो किसी के साथ थे, लेकिन विधानसभा में उनकी नज़र है, क्योंकि चिरंजीवी और उनके पिताजी कई बार बन चुके हैं और उन्होंने क्या किया इस इलाके की, जो रेवाड़ी की दुर्दशा है वो उनकी जिम्मेवारी है। सोमानी जी लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीति में है लंबे समय से, किसी पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया कि किसी पार्टियां जो है सब पार्टियां, मुझे मैं क्या कहूँगा, पार्टियों का जो सिलसिला है, आपने देखा बीजेपी की 10 लोग जो तैयारी कर रहे थे, सब लोगों को भगा दिया। आज वो लोग क्या करेंगे? आपको एक खुशी होनी चाहिए। मैंने आपका कौन सा चुनाव है, कितनी बार जीते हैं? मैं 5 बार हार चुका, छठी बार मैं लोगों की अदालत में हूँ। लोग चाहेंगे तो मैं इनकी वकालत कर दूंगा, ठग्गा ठोरी बंद कर दूंगा, मठाधीशपना बंद कर दूंगा, और मैं 36 बिरादरी के लोगों के बीच का आदमी साझा उम्मीदवार। धन्यवाद, धन्यवाद सोमानी। Thank you.